ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक स्टूडेंट को बोला गया कि आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और स्टडी करना है कि कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उसके ऊपर फोर्स जो लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगी या क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो उसने एक स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड ए बी ली, एक स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट ली, मैग्नेट जो कि हॉर्स शू की शेप में है, कुछ कनेक्टिंग वायर्स, बैटरी, ये है बैटरी, ये है कनेक्टिंग वायर्स, एक स्विच और ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कनेक्ट किया गया है ये है एक स्टैंड, और बैटरी के पॉजिटिव से एंड से कनेक्टिंग वायर को रैप लपेटा गया है स्टैंड पे, और फर्दर उसे रैप किया गया है कंडक्टर के बी एंड पे। फिर दूसरे एंड ए से कनेक्टिंग वायर कनेक्ट की गई है और उसे कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो जब उसने ई को क्लोज किया तो उसने ऑब्जर्व किया कि रॉड जो है वो डिस्प्लेस होती है किसी डायरेक्शन में, अपनी जगह से हिलती है। ओके, और फिर जब उसने करंट को डायरेक्शन को रिवर्स किया तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है अब पहले वाली डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है रॉड। तो इस फिनोमिना की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द रॉड गेट डिस्प्लेस्ड। सो रॉड गेट डिस्प्लेस्ड बिकॉज द फोर्स इज exerted when placed in a current carrying conduct when force is exerted on a current carrying conductor when placed perpendicular to the magnetic field. So फर्स्ट का आंसर है यू विल राइट दैट फॉर दिस a force is exerted on the current carrying rod. So we will write uh, force, जिन्हें हैंडराइटिंग समझ नहीं आएगी मैं बोल भी रहा हूँ कि force is exerted on the current carrying rod. So current carrying rod को जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया तो उसके ऊपर फोर्स लगती है ऑन द करंट कैरिंग रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर। तो व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर किसके, टू द मैग्नेटिक फील्ड के। अगर परपेंडिकुलर नहीं भी होगी, किसी एंगल पे होगी तब भी फोर्स लगेगी, लेकिन जब परपेंडिकुलर होगी तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। ओके, ये है फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कौन सा रूल डिटरमिन करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर ए बी, और वो रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो सेकंड जो रूल है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करोगे, और अगर आपकी मिडल फिंगर डायरेक्शन देती है करंट की, फोर फिंगर डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड को, तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा वो आपको डायरेक्शन देगी फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर की। तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मिडिल फिंगर करंट के लिए, और थंब आपको तब देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो इसे मैं लिख रहा हूँ इफ वी स्ट्रेच। तो सबसे पहले स्ट्रेच करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ वी स्ट्रेच किसे करना है स्ट्रेच, सबसे पहले है फोर फिंगर जो डायरेक्शन देगी मैग्नेटिक फील्ड की, फिर है मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So mutually perpendicular to each other, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर करने के बाद, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर स्ट्रेच करने के बाद, इफ फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड की, मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट।
then the direction in which the thumb points is the direction of force. Gives the direction of force on the कंडक्टर। अगर डायग्रामेटिकली देखना है तो वी विल ड्रॉ, हम तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। और अगर मान लो ये है फोर फिंगर डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड की, और ये है मिडल फिंगर डायरेक्शन देगी करंट की। तो ये सब जो कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन देगी फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर और मोशन ऑफ द कंडक्टर, और ये तीनों है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आगे देखते हैं। इफ द यू शेप्ड मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली, ये है सबसे क्रिटिकल पार्ट इस क्वेश्चन का। इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है फोर्स की। यू शेप्ड मैग्नेट इज हेल्ड वर्टिकली and the aluminium rod is suspended horizontally with its end B towards north on passing the current from B to A, in which direction will the rod be displaced. ओके इसे फाइंड आउट करने के लिए हम कंसिडर कर लेंगे, हम मान लेते हैं ये एक प्लेन शीट ऑफ पेपर में आपकी रॉड हॉरिजॉन्टली लाई करनी है। तो ये मान लो ये प्लेन शीट ऑफ पेपर, यू कैन कंसिडर योर आंसर शीट एज अ प्लेन शीट ऑफ पेपर, और उसमें आपकी जो रॉड है दैट इज लाइंग लाइक दिस हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है। मान लो ये रॉड, दिस इज द रॉड, और इसका जो डायरेक्शन है लेट दिस बी, ये मान लेते हैं ये नॉर्थ एंड है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो अब करंट की डायरेक्शन जो है वो अलोंग द प्लेन शीट ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टली है। ये है करंट की डायरेक्शन आई, ये है along the plane of paper, और वो भी हॉरिजॉन्टली रखी है। सो लेट मी राइट इट अगेन, इस ई को हटा देते हैं, ये डायरेक्शन है आपकी ईस्ट। सो ये डायरेक्शन है along the plane of paper horizontally and downward, नीचे की तरफ। ये है करंट की डायरेक्शन। अब यहाँ ले लेते हैं एक हॉर्स शू मैग्नेट जिसके हैं दो एंड्स, दो पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ है इस शीट के नीचे, साउथ है इस शीट के ऊपर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ रही है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। तो ये जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ रही है आपकी आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर ऐसे, और ये परपेंडिकुलर है, ये है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, और करंट जो है वो नीचे की तरफ है, ये है करंट। तो इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करोगे आप अपने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर करंट, सॉरी, तो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, और इसको ध्यान में रखते हुए, और ये है करंट, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ये है फोर फिंगर, और वो है आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। तो ये आ रही है आउट ऑफ प्लेन मतलब आपकी तरफ, और ये है मिडिल फिंगर मतलब अलोंग द शीट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अलोंग द शीट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके ये आ रही है आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। नाउ यूज योर लेफ्ट हैंड, point the middle finger along the sheet in the downward direction, and the middle finger and the forefinger coming out of the plane of the paper। तो आपका जो thumb है वो लेफ्ट की डायरेक्शन में जाएगा। आपको उधर वीडियो में शायद ये राइट की तरफ दिखे, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो ये रहेगी आपकी डायरेक्शन ऑफ
जो है फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन इधर को रहेगी, ये है फोर्स, इस डायरेक्शन में आपका थंब। तो इसको तो आप लो ही लोगे मिडिल फिंगर लॉन्ग द शीट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका ध्यान रखना है, ये आपके मुंह की तरफ आएगी, फोर फिंगर। तो आपका थंब जो है लेफ्ट की तरफ जाएगा, दैट इज टुवर्ड्स द वेस्ट। तो हम इसमें लिखेंगे, तो इस तरह से आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा, आप लिख सकते हो टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स वेस्ट, या आप ये भी लिख सकते हो कि इन टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सी का जो आंसर है, सी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप लिखोगे टुवर्ड्स लेफ्ट और वेस्ट और into the magnet, into the U shaped magnet। ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जिससे रॉड डिस्प्लेस होगी। नाउ नेम एनी टू डिवाइस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। और आप इसमें लाउड स्पीकर्स भी लिख सकते हो, आपने देखा होगा लाउड स्पीकर के पीछे जो गोल जैसा पार्ट रहता है वहाँ पे मैग्नेट रहती है। और स्पीकर्स जो आपकी कार्स के पीछे डिक्की में रहते हैं वहाँ पे भी मैग्नेट्स लगी रहती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स बोल सकते हो आप, या लाउड स्पीकर्स। आपको दो ही लिखने, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स भी लिख सकते हो, माइक्रोफोन्स भी लिख सकते हो। सो आई एम राइटिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड लाउड स्पीकर्स, क्योंकि इसमें दो ही पूछे गए हैं। नाउ अगला पार्ट है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हेल्ड वर्टिकली ऑन ए हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। तो इसमें बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, और उसमें रखेंगे, ओके मान लेते हैं ये है कंडक्टर। कंडक्टर को रखना है आपने वर्टिकली इनटू द कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड मतलब आपकी प्लेन शीट ऑफ पेपर। तो प्लेन शीट ऑफ पेपर जो आपकी आंसर शीट होगी वो बन जाएगा कार्ड। और उसमें ड्रॉ करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो हमें पता ही है, दे आर पैटर्न जो है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है डायरेक्शन। अब मान लेते हैं ये है आपका कंडक्टर एक्स वाई, और क्वेश्चन में दिया है कि we have to indicate the direction of field lines as well as the direction of the current। so conductor जो है वो held vertically on a horizontal plane cardboard है, ये रहा गया आपका cardboard। तो इसे कनेक्ट करेंगे हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ। तो let this be the variable resistance, और ये कनेक्ट हो जाएगा बैटरी के साथ। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, इसे कनेक्ट कर देते हैं एक एमीटर के साथ। लेट्स ड्रॉ द कंप्लीट सर्किट। एमीटर कनेक्ट हो जाएगा बैटरी के साथ, यहाँ आ जाएगी बैटरी। ये है पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये है नेगेटिव। और इसे कनेक्ट करेंगे इसके दूसरे एंड वाई के साथ। तो ये है कंडक्टर, और कंडक्टर जो है वो वर्टिकली, तो आपकी आंसर शीट जो है दैट इज ए कार्डबोर्ड, और उसमें वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जा रहा है कंडक्टर। कंडक्टर की डायरेक्शन मैंने बताई है, करंट की नहीं। तो करंट की डायरेक्शन जो पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन भी हम नीचे को देते हैं, तो करंट जा रहा है नीचे को। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो तो हमें पता ही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होती है। तो वी विल ड्रॉ सम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब हमें ड्रॉ करनी है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो उसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से आप इमेजिन करो कि इस कंडक्टर को पकड़ रहे हो, ग्रास्प कर रहे हो, और आपका थंब पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी ये है राइट हैंड। तो थंब जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ग्रास्प करना है कंडक्टर को, ऐसे इमेजिन करना है थंब डाउनवर्ड करंट की डायरेक्शन में है, फिर करंट हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स कर्ल करेंगी इस शीट में या प्लेन ऑफ द पेपर में, वो होंगी इस डायरेक्शन। इफ यू यूज द राइट हैंड थंब रूल, तो वो है क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। तो जब करंट नीचे को जा रहा है
डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है क्लॉकवाइज। अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि कौन सा रूल आपने यूज किया है। जो पैटर्न आपने बनाना है, राउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हेल्ड वर्टिकली, वो हमने बना दिया। सो हेल्ड वर्टिकली हमने ये कर दिया, ये हमने सब कुछ बना दिया। करंट की डायरेक्शन हमने बता दी, करंट की डायरेक्शन जो है इस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये है, सिर्फ इसमें एक हम बनाना रह गए, वी कैन ऑल्सो एड की। सो दिस इज द की, क्लोज की, सर्किट इज क्लोज्ड। ओके, सो ये की है, ये आपकी बैटरी है, दिस इज द बैटरी, दिस इज द एमीटर रियोस्टेट एंड द करंट। और ये फील्ड लाइंस है, ये आपकी फील्ड लाइंस है, वी लेट्स इंडिकेट देम, दीज आर द फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये है करंट की डायरेक्शन इधर। सो दिस इज द करंट फ्लो। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस एज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। राइट हैंड थंब रूल के बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, जितना पूछा गया है उतना ही लिखेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपने ली है डाउनवर्ड, और आपने जब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया तो डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो आई आपकी क्लॉकवाइज। ये आपसे पूछ गया। और with this we are done with this part। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। एक बी सी डी सभी पार्ट्स हमने कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।